हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ। और ये जो नया वीडियो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही यूजफुल है। इसको आपको हमेशा माइंड में फीड करना होगा, मेमोराइज करना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है 100 कॉमनली कंफ्यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। आपको जो है ये होंगे, ये पार्ट पहले हम 1 to 24 पढ़ेंगे कि इसमें जो है बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसको दिया है। इसमें देखिए विद देयर प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी मीनिंग है एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। और वो भी सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस को मैंने प्रयोग किया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले आपका जो आता है ये एक्सेप्ट आता है। एक्सेप्ट के माने होता है स्वीकार करना। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है। इसमें दूसरा वर्ड होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है ये, जैसे ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है, तो ये ई से शुरू होता है, ये एक्सेप्ट है। इस एक्सेप्ट के माने होता है छोड़ना या बजाय, सिवाय। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर, यानी उनको छोड़ करके नहीं बोलते, इनको छोड़ के सभी लोग थे। तो आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, मैंने आपकी क्षमा को एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। और एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, जॉन के को छोड़ करके सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। दूसरा आता है अफेक्ट, अफेक्ट प्रभावित करना, अफेक्ट। और तीसरा इसमें दूसरा वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट के माने प्रभाव होता है। तो ये जो है प्रभावित करना है और ये इफेक्ट के माने प्रभाव है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शब्दों को बोलने में आपको अक्सर परेशानी होती है। द कोल्ड वेदर अफेक्टेड मी, कोल्ड वेदर ने मुझे प्रभावित कर दिया, अफेक्टेड मी। और द दूसरे वाले का जो ये है, द न्यू लॉ हैड अ ग्रेट इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। जो नया कानून आया है वो ग्रेट इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। अगला आता है एडवाइस। अगला आता है एडवाइस। एडवाइस के माने होता है सलाह देना, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और एडवाइस होता है एडवाइस, एडवाइस के माने सलाह होता है, ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। आई एडवाइज यू टू स्टडी, मैंने आपको सलाह दिया था अध्ययन करने का। दूसरे वाले का जो ये है, ही गेव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया। एडवाइस से आएगा और यहाँ पे एडवाइज आता, एडवाइज। तीसरा इसमें आता है अल्यूजन। अल्यूजन के माने होता है अल्यूजन, अल्यूजन। और ये है, ये जो है इल्यूजन है। अल्यूजन और इल्यूजन, ध्यान दीजिएगा। अल्यूजन के माने होता है संकेत और इल्यूजन के माने होता है भ्रम। हिज स्पीच वाज एन अल्यूजन टू हिस्ट्री, जो उसका जो स्पीच जो थी वो हिस्ट्री को संकेत कर रही थी। और दूसरा एग्जाम्पल है द मैजिशियन क्रिएटेड एन इल्यूजन, और मैजिशियन ने एक जो है इल्यूजन अर्थात भ्रम पैदा कर दिया था। पांचवा है ऑलरेडी, पहले ही। ऑलरेडी जो है एक होता है ऑलरेडी, और ये भी है एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, लगभग दोनों का एक ही साउंड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी है ये एक में लिखा जाता है और ऑलरेडी अलग अलग लिखा जाता है। तो ऑलरेडी माने पहले से ही होता है, ऑलरेडी माने पूरी तरह से तैयार, ऑलरेडी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये कंफ्यूज पैदा करता है। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुकी है। और दूसरा होता है वी आर ऑलरेडी गो, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हम लोग पूरी तरह जाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, ये बनाने में थोड़ा कभी कभी ये जो लाइन होती है कम पड़ जाती है तो ये नीचे आ जाता है। तो ये होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर पूरी तरीके से। और दूसरा है ऑल टुगेदर, ये अलग अलग होता है। ऑल टुगेदर सभी साथ में, ये पूरी तरीके से। दूसरा है द आइडिया इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, ये आइडिया जो पूरी तरीके से गलत है। वी वेंट टू द पार्क ऑल टुगेदर, हम लोग सभी साथ में पार्क में गए। दूसरा है अश्योर, आश्वस्त करना, अश्योर। और इंश्योर है, ध्यान दीजिएगा, अश्योर और इंश्योर, तो ये दोनों है। आश्वस्त करना और इंश्योर के माने सुनिश्चित करना होता है। आई अश्योर यू इट इज सेफ, मैंने तुमको जो है आश्वस्त किया है कि ये सेफ है। प्लीज इंश्योर, प्लीज इंश्योर योर सीट बेल्ट इज फास्टेंड, इंश्योर कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। ये भी है, कृपया ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने अपना सीट बेल्ट फास्टेन कर दिया है, अर्थात बांध लिया है। फास्टेन माने फंसाया जाना, फंसाना, तो बांध लिया है। इसका जो लिटर जो मीनिंग आती है वो इस तरीके से आता है।
अगला आता है ब्रेथ। ब्रेथ ब्रेथ माने सांस है, ये नाउन है, और ब्रेथ है सांस लेना। ध्यान दीजिएगा, ब्रीथ ब्रीथ है ना, ये ब्रेथ है। थ यहाँ पे आता है, यहाँ पे थ बोला जाता है और यहाँ पे द बोला जाता है। तो इसके माने होता है, ब्रेथ के माने सांस लेना, और ब्रेथ के माने सॉरी ब्रेथ माने होता है सांस, और ब्रेथ के माने सांस लेना। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए, और जो है लंबी सांस, टेक माने लीजिए, क्या लीजिए, अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए। और दूसरा है ब्रीथ, जो जिसके बोला जाता है ब्रीथ। ध्यान दीजिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखिए इसलिए होता है, बहुत बार बोलने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ब्रीथ है, जो ब्रीथ के माने जो है ब्रीथ डीपली टू रिलैक्स है, जो है सांस लेना। कहता है कि ब्रीथ डीपली, गहरी सांस लीजिए, और जो है मतलब कि क्या करने के लिए, रिलैक्स के लिए, आराम के लिए गहरी सांस लीजिए। अगला वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल माने होता है राजधानी, और एक होता है कैपिटल। कैपिटल माने संसद भवन, एक होता है कैपिटल और एक होता है, एक क्या होता है, कैपिटल। दोनों के स्पेलिंग लगभग साउंड एक ही जैसा होता है, लेकिन केवल स्पेलिंग में अंतर है। इसे भी कैपिटल ही पढ़ा जाता है और इसे भी कैपिटल ही पढ़ा जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। द मीटिंग वॉज हेल्ड एट द कैपिटल, जो कैपिटल के माने संसद भवन में जो मीटिंग जो थी संसद भवन में हुई थी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा। ये जो है ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये जो शब्द होते हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इन सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक है क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट, एक है कॉम्प्लीमेंट और एक है कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहले का होता है पूरक और दूसरे की होता है प्रशंसा करना। द कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, जो उसका जो है उसका जो ड्रेस है वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। और ही गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी एक अच्छी प्रशंसा की, मुझे एक अच्छी तरीके से प्रशंसित किया। दूसरा है अगला है साइट। साइट उद्धृत करना, और एक होता है साइट स्थान। तो ये क्या कहता है, ही साइटेड अ फेमस ऑथर, उसने जो है उद्धृत किया है एक फेमस राइटर को, उसने उद्धृत किया है, निकाला है। और साइट के माने होता है स्थान। दिस इज द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, यही स्थान है जो है एक्सीडेंट का स्थान ही है। नेक्स्ट है कोर्स। ध्यान दीजिएगा, कोर्स खुरदुरा, कोर्स माने खुरदुरा, और दूसरा है कोर्स। कोर्स के माने होता है पाठ्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, द फैब्रिक इज कोर्स, फैब्रिक जो है खुरदुरा है, और दूसरा जो है कोर्स है। स्पेलिंग में केवल अंतर है, साउंड में कोई अंतर नहीं है। शी टूक अ कोर्स इन इंग्लिश, कोर्स इन इंग्लिश, उसने कोर्स पाठ्यक्रम का कोर्स लिया है। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत अंतर नहीं है। काउंसिल है ना, काउंसिल होता है परिषद और काउंसिल होता है सलाह। ध्यान दीजिएगा, काउंसिल होता है परिषद और काउंसिल होता है सलाह। द सिटी काउंसिल मीट टुडे, जो आज जो है सिटी जो है परिषद है वो आज मीट टुडे मिलेगी, अर्थात आप जो आपके नगर की जो परिषद है, नगर परिषद है, वो आज मीटिंग लेगी। और दूसरा है ही सॉट लीगल काउंसिल, उसने जो है कानूनी सलाह ली। एक है देखिएगा डिजर्ट। डिजर्ट के माने होता है रेगिस्तान, और ये एक होता है डिजर्ट, एक होता है डिजर्ट। डिजर्ट के माने मिठाई। द सहारा इज अ वेस्ट डिजर्ट, सहारा जो है एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, डिजर्ट। और दूसरा जो है डिजर्ट, डिजर्ट के माने मिठाई होता है। वी हैड आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, जब खाना खाने के बाद जब कोई मीठा आप खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो उसी को डिजर्ट कहा जाता है। उसी के माने होता है डिजर्ट, माने खाना खाने के बाद वाले मीठे को डिजर्ट कहा जाता है। अगला है डिवाइस। डिवाइस है यंत्र है, और एक है डिवाइस योजना बनाना। माई मोबाइल डिवाइस इज न्यू, मेरे मोबाइल की डिवाइस जो है न्यू है। लेट अस डिवाइस अ प्लान, हमें एक योजना बनानी चाहिए। डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, डिवाइस और डिवाइस। दूसरा है ये वर्ड है डिसइंटरेस्टेड।
डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष होता है, और अनइंटरेस्टेड के माने अरुचि वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, डिसइंटरेस्टेड निष्पक्ष होता है, अनइंटरेस्टेड अरुचि वाला होता है। अ जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड, जो है जज को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए अर्थात निष्पक्ष होना चाहिए। ही इज अनइंटरेस्टेड इन द क्रिकेट, वो क्रिकेट में रुचि नहीं रखता है अर्थात क्रिकेट में उसकी रुचि नहीं है। देख लीजिए 17वां आता है इमिनेंट। इमिनेंट के माने होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट, एमिनेंट के माने प्रसिद्ध होता है, और एक होता है इमिनेंट, इमिनेंट के माने आसन होता है जहां पे बैठा जाता है। ही इज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, वो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। ए स्टार में इज इमिनेंट, वो एक स्टार में जो होता है इमिनेंट हुआ है, आसन हुआ है अर्थात। देखिए आता है फर्दर, फर्दर माने होता है अधिक दूर, और ये फर्दर होता है, देखिए इस जो है ये फर्दर ए बोला था, और ये फर्दर थोड़ा सा आगे आगे। ही रैन फर्दर देन मी, वो मुझसे अधिक दूर दौड़ा। और ये दूसरा वाला है वी नीड फर्दर डिस्कशन, हमें आगे डिस्कशन लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है फीवर। फीवर होता है कम, फीवर कम के होता है, और लेस के माने कम गिनने योग्य। देखिए कम गिनने योग्य और जो है जो और लेस जो होता है गिनने योग्य नहीं, जिसको आप गिन नहीं सकते उसके लिए लेस प्रयोग होता है, और फीवर जिसको आप गिन सकते हैं उसके लिए फीवर का प्रयोग किया जाता है। देयर आर फीवर एप्पल्स लेफ्ट, कुछ ही एप्पल्स बचे हुए हैं जिसे आप गिन सकते हैं। आई हैव लेस वाटर, मतलब मेरे पास पानी कम है, यानी कि मैं उसे गिन नहीं सकता हूं। फॉर्मली औपचारिक रूप से, फॉर्मली औपचारिक रूप से, और एक होता है जो है फॉर्मरली, एक होता है फॉर्मरली और एक होता है फॉर्मली। ये इसमें देखिए आर है, इसमें आर नहीं है, लेकिन और इसमें आर पढ़ा भी जाता है। जैसे फॉर्मली माने औपचारिक रूप से, फॉर्मली माने औपचारिक रूप से, और फॉर्मरली के माने पहले से। ही वॉज फॉर्मरली इंट्रोड्यूस्ड, वो औपचारिक रूप से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ही वॉज फॉर्मरली अ टीचर, वो जो पहले से ही एक टीचर है। नेक्स्ट आता है गुड। गुड के माने होता है अच्छा, वेल, ठीक ना, गुड होता है अच्छा, और वेल के माने भी होता है अच्छे से। शी इज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी सिंगर है। शी सिंग्स वेल, उसने अच्छे से गाना गाया। ध्यान दीजिएगा, शी सिंग्स वेल, वो अच्छे से गाना गाई, ठीक है। वो ग्रामर का टॉपिक आएगा तो इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा। इम्प्लाई, इम्प्लाई संकेत देना, इम्प्लाई माने संकेत देना होता है। इन्फर के माने निष्कर्ष निकालना होता है। इम्प्लाई और इन्फर, ये यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मैंने दूसरा ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान नहीं दिया कॉपी पेस्ट में, लेकिन फिर इसको देख लीजिए। इंप्लाई के माने होता है, इंप्लाई के माने होता है संकेत देना, इन्फर के माने होता है निष्कर्ष निकालना। ही इंप्लाइड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने संकेत दिया कि वो थक गया है, अर्थात उसने कुछ ऐसे सा कार्य किया था जिससे पता लगा कि वो थक गया है। आई इन्फर्ड दैट ही वॉन्टेड टू लीव, मैंने ये रिजल्ट निकाला, ये नतीजा निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि ही वॉन्टेड टू लीव, वो जाना चाहता है। अगला है इट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, इट्स इसका, और इट इज ये है, इसमें इज है, इट इज ये है। जैसे डॉग वैग्ड इट्स टेल, उसने अपनी कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। इट इज अ सनी डे, ये जो है आज धूप वाला दिन, आज इत्तेफाक से धूप निकली भी हुई है काफी दिनों के बाद। लेटर, ध्यान दीजिएगा, लेटर बाद में, और एक होता है लेटर बाद वाला। तो लेटर बाद में, इस तरीके के कुछ इसमें वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, जिसको मैंने इंडिकेट भी किया है। लेटर के माने होता है बाद में, और लेटर माने होता है बाद वाला। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूं। बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रीफर द लेटर, है ना, मैंने कॉफी और जो टी के बीच में मैंने बाद वाला अर्थात कॉफी को मैंने प्रीफर किया है। ये 25 है। ले रखना और लाई लेटना, ले माने लेटना, सॉरी लाई में बोल दिया था, ले माने लेटना। ले द बुक ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल पे रख दो। ही लाइज ऑन द बेड, वो बिस्तर पे लेट गया। तो ये दोस्तों 24 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 वर्ड्स थे, जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, यानी कि इसमें हर
फॉर्म के साथ मैंने एक और कंफ्यूजिंग वर्ड जोड़ा था, इसको मेमोराइज कीजिए, इसको बार बार पढ़िए ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बन जाए, मजबूत बन जाए। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए और इसके दूसरे पार्ट और तीसरे चौथे पार्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस और अच्छे वीडियोस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।